और लगातार जतिन हमारे संवाददाता बने हुए। जतिन, इस खबर के सामने आने के बाद राजधानी दिल्ली में जितने छात्र छात्राएं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनकी टेंशन तो बढ़ गई है, लेकिन जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस पूछताछ में क्या कुछ पता लगा है? क्यों ये उस छात्र के प्राइवेट मोमेंट्स को कैप्चर करना चाहता था, और क्या इसने बाकी और कमरों में भी कुछ ऐसी शर्मनाक करतूत की है कि वहां पर भी बल्ब होल्डर में स्पाई कैमरा लगाया गया है? पूछताछ में क्या कुछ पता लगा? आज बिल्कुल देखिए, आरोपी करण जो है वो फिजिकली चैलेंज्ड है और उसी घर में रहता है, उसी घर के टॉप फ्लोर पे जो कमरा बना हुआ था वहां पर वो रहता है, और जो विक्टिम है वो दूसरी मंजिल पर रहती है। करण को लेकर ये जानकारी मिल रही है, 30 साल उसकी उम्र है और पिछले 7 सालों से वो सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है वो करण कर रहा था। लेकिन क्यों उस लड़की को वो टारगेट करता था, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो लड़की काफी फ्रेंडली थी। वो जब भी घर से बाहर जाती थी करण को चाबी देकर जाती थी, और इसी का फायदा करण ने उठाया। वो जब अपने घर गई, बिहार की वो रहने वाली है, वहां पर वो तकरीबन 15 दिन रही, और उसी का फायदा उठाया करण ने बाथरूम से लेकर बेडरूम तक जो कैमरे वो इंस्टॉल किए। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो डाटा उन्होंने रिकवर किया है वो डाटा करण तक नहीं पहुंच पाया। जो 2 लैपटॉप दिल्ली पुलिस ने जब्त किए, उन दोनों लैपटॉप को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। हालांकि शुरुआत में करण पुलिस को गुमराह करता हुआ भी नजर आया, लेकिन जब सख्ती से करण से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूला, और पूरा जो इंसिडेंट, कैसे उसने कैमरों को इंस्टॉल किया, कहां से वो कैमरे खरीदे, वो सभी चीजों को दिल्ली पुलिस ने वेरीफाई किया है। लेकिन जो लोग किराए के मकान पे रहते हैं उनके लिए ये सीख इस हिसाब से भी है कि जब भी वो घर किराए पर लेते हैं तो उसकी पूरे तरीके से जांच कर ले, क्योंकि जब आप तस्वीरें देख रहे हैं उसमें कितनी एक तरीके से कहें कि बहुत बारीकी से बल्ब होल्डर के अंदर जो कैमरे है उसको इंस्टॉल किया गया। छुपाने के लिए ब्लैक टेप का इस्तेमाल किया गया ताकि किसी को शक ना हो। यहां तक कि बेडरूम में जो फैन होता है, उस फैन के ऊपर जो कप लगा होता है उसके अंदर कैमरे को इंस्टॉल करने की कोशिश जो है वो की गई थी। और इसी तरीके से जब लोग अपने घरों को किराए पर दे रहे हैं, या जो भी शख्स वहां पर रहने के लिए आ रहा है, कोई भी महिला, कोई छात्र रह रही है, तो उसको पूरे तरीके से वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि करण को गिरफ्तार किया गया है। उसके जो दूसरे घर है जहां पर इसी तरीके से रेंट पे लोगों को दिया गया है, उन सभी घरों की जांच की गई है। हालांकि अभी यह मामला सिर्फ एक घर से जुड़ा हुआ सामने आया है, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि लोगों को एक सीख है, अगर आप किसी भी घर को किराए पे ले रहे हैं तो पुलिस के पास जरूर जाए ताकि उसको वेरीफाई कराया जा सके। लेकिन एक हैरान कर देने वाली और परेशान कर देने वाली ये तस्वीरें बिल्कुल है, क्योंकि यूपी एस्पिरेंट जो कि पढ़ने आई थी, कैसे उसका भरोसा जीता गया, उसके भरोसे को जीतने के बाद स्पाई कैमरे उसके घर पे लगा दिए गए। इतना डाटा था जिसको हम देखते हैं कि अमूमन डार्क वेब पर भी इन डाटा को बेचा जाता है। क्या कोई गिरोह है, कोई नेक्सस है? इसको लेकर अभी दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज पर है, जांच की जा रही है, करण की गिरफ्तारी की गई है, उससे पूछताछ की जा रही है, और जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर आने वाले दिनों में और भी कार्रवाई की जाएगी। और लगातार हम अपने दर्शकों को आगाह भी इस हिसाब से ही कर रहे हैं ताकि अगर वो भी कोई घर किराए पर लेते हैं तो पूरे तरीके से उसकी जांच पड़ताल कर ले, मालिक की जांच पड़ताल कर ले। साथ ही पुलिस वेरिफिकेशन कराना एक टेनेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, तो इस लिहाज से टेनेंट की भी वेरिफिकेशन हो जाती है, यहां तक कि जिसका घर आप किराए पर ले रहे हैं उसकी भी वेरिफिकेशन हो जाती है। तो पुलिस वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है ताकि अगर लोग सतर्क रहेंगे तो इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है। लेकिन बेहद परेशान कर देने वाली घटना ये बिल्कुल है, और पुलिस का कहना है कि करण से इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। क्या ये डार्क वेब पे बेचने वाला था या खुद ही? बिल्कुल जतिन, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि डार्क वेब से इसका कनेक्शन हो सकता है, क्या इसे बेचा जा रहा था? ये तमाम सवाल हैं जिसको लेकर अब शक शुबा उन लोगों के मन में, तमाम लोगों के मन में हो जाएगी जो दिल्ली में आकर रेंट पर घर लेते हैं, और उनको अब कैसे विश्वास होगा जो जिस घर में वो रह रहे हैं? ये अपने आप में प्रश्न है। बहुत शुक्रिया जतिन जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां कुशीनगर से एक बार फिर अपराधियों का सपा कनेक्शन सामने आ गया। और इस बार जो अपराध किया गया है वो देश विरोधी अपराध है। जी हां, जो नेता आप यहां अखिलेश यादव के साथ खड़े देख रहे हैं, रफीक खान पर यह आरोप है कि जाली नोटों की धड़ाधड़ छपाई कुशीनगर में चल रही थी। इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बड़ा एक्शन लिया गया है। रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। लाल टोपी के काले कारनामे, नकली नोटों का सपाई टकसाल। एक तरफ तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने की ख्वाहिश रखते हैं, दूसरी ओर उनके नेताओं के कारनामे ऐसे हैं कि उनके सपनों पर बुलडोजर चला देते हैं। यूपी में शायद ही ऐसा कोई अपराध बचा हो
जिसमें किसी सफाई का नाम न हो। ये न हमारा कहना है, न ही कोई दावा है, बल्कि पुलिस थानों में रखी फाइलें चीख चीख कर लाल टोपी वालों के काले कारनामे बता रही हैं। दुष्कर्म, मारपीट, अपहरण तो बहुत हुआ, अब तो सपा नेता ने नकली नोटों का धंधा शुरू कर दिया। नाम है रफीक। कुशीनगर पुलिस ने जाली नोटों का कारोबार करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड मोहम्मद रफीक अहमद को गिरफ्तार किया है। रफीक के साथ 10 लोग पकड़े गए हैं, जिनसे पुलिस ने 5.5 लाख से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए हैं और 1,10,000 रुपए की भारतीय करेंसी भी जब्त की है। 10 तमंचे, 30 जिंदा कारतूस, 12 इस्तेमाल किए गए कारतूस के खोखे, 4 सुतली बम, 2 लग्जरी गाड़ियां और 13 मोबाइल फोन इन सब से बरामद किए गए हैं। और ये सब उस शख्स और उसके गिरोह से मिले हैं जिस रफीक अहमद पर जिले के कई थानों में गंभीर 11 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है। इनके पास से 5,60,000 कीमत के जाली नोट बरामद हुए हैं। 10 तमंचे, 30 जिंदा कारतूस है, 4 सुतली बम भी इनके पास से बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश यूपी बिहार के सीमावर्ती इलाकों में जाली नोटों का कारोबार करते थे, जो नेपाल तक नेटवर्क फैला कर रखा। यानी इनका अपराध देश के खिलाफ काम करने का क्यों न माना जाए। और ये सब वो शख्स कर रहा है जो अखिलेश के साथ फोटो खिंचवाता है। आरोपी रफीक समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव भी है, तो सियासी बवाल उठना तो लाजमी था। अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता, हर काम सपा नेता करते हैं। पार्टी के किसी व्यक्ति का किसी केस में नाम आता है तो उस केस के तथ्यों के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार इस तरह के इस गंभीर मसलों में शामिल लोगों को भाजपा शामिल करा लिया जाए तो वो माफ हो जाए, और कोई दूसरे दल का हो तो उसके पूरे कानून की बात करें। उत्तर प्रदेश में जितने दुष्कर्म हो रहे हैं या आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, वो सब में समाजवादी पार्टी का नेता, कहीं लूट हो तो समाजवादी पार्टी का नेता। क्या समाजवादी पार्टी अपराध की पाठशाला बन गई है? मोहित खान, नवाब सिंह, अजीत प्रसाद, ये तो कुछ ही नाम है। अब तो रफीक भी जुड़ गया है, जिसने अखिलेश की साख पर न सिर्फ बट्टा लगाया बल्कि नकली नोटों की खेती कर ये सवाल उठा दिया, क्या अब समाजवादी पार्टी जाली नोटों के जरिए चुनाव लड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। किसी अहम खबरों से करें। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में बड़ा विवाद। उमर अब्दुल्ला बोले, कांग्रेस ने जम्मू में नहीं की मेहनत, जम्मू में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विपक्षी गठबंधन को बताया कंफ्यूजन। बोले, गठबंधन में शुरू हो चुका है 3 तलाक, पाकिस्तान, परस्ती और पत्थरबाजी के साथ परिवारवाद सिद्ध पर चल रहा गठबंधन। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। सुबह 9 बजे 10.22% मतदान हुआ है। वोटिंग हुई है। मतदान केंद्रों पर लगातार पहुंच रहे मतदाता। कई देशों के राजनयिकों का प्रतिनिधिमंडल कर रहा मतदान केंद्रों का दौरा। कई दूतावासों के राजनयिक पहुंचे, घाटी में चुनाव का ले रहे हैं जायजा। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर महायुति की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार बैठक में हुए शामिल। करीब 1 घंटे तक चली महायुति की बैठक। बदलापुर एनकाउंटर पर सियासत तेज। महाराष्ट्र के मुंबई और बांद्रा में लगे बदलापुर के पोस्टर में महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर लगाई गई। तिरुपति प्रसादम विवाद को लेकर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। वाईएसआर कांग्रेस ने नायडू के आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग की है। तिरुपति में प्रसाद विवाद को लेकर संत रामभद्राचार्य का बयान। कहा, तिरुपति में जो कुछ हुआ वो बहुत अभद्र, साथ ही हिंदुओं को इकट्ठा होने की बात भी कही। यूपी के संभल में एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। एक टीचर और एक टेलर को हिरासत में लिया गया। आतंकी संगठन के साथ कनेक्शन का शक, एनआईए की पूछताछ जारी। दिल्ली के शकरपुर इलाके में महिला किराएदार के बाथरूम और बेडरूम में खुफिया कैमरा लगाने का खुलासा हुआ। मकान मालिक का बेटा गिरफ्तार। वीडियो स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए गए 2 लैपटॉप भी बरामद किए गए। चेन्नई से दुबई जा रही फ्लाइट में धुएं से हड़कंप मच गया। ओवरफिलिंग की वजह से इंजन से निकला धुआं। घटना के बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर देर रात अफरा तफरी का माहौल। फ्लाइट में सवार थे 320 यात्री। आज हरियाणा में पीएम मोदी की रैली। 22 विधानसभाओं के कार्यकर्ता और प्रत्याशी होंगे शामिल। रैली को लेकर तैयारियां पूरी की गई। हरिद्वार के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने सहारनपुर में महिला के खिलाफ केस कराया दर्ज। महिला ने विधायक को बताया था अपना पति ब्लैकमेल कर 25 लाख रुपए मांगने का आरोप।
संभल में आवारा कुत्तों का आतंक, मासूम की नोच नोच कर की हत्या। घर के बाहर खेल रहा था बच्चा, तभी झुंड ने किया हमला। गेमिंग ऐप के चलते कर्ज में डूबा उन्नाव